क्यों करिए? मेरा नाम सिफात अली ख़ां है। मैंने परचम पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी नेतृत्व के निर्देश पर रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा लिया है और उसी के लिए मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। जी हाँ, परचम पार्टी मुझे यहाँ 7 रामपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना रही है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे ये रहेंगे कि सबका साथ सबका विकास का नारा तो दिया है, लेकिन उसमें ना तो दिव्यांगों के लिए कुछ काम किया गया और ना ही गरीब जनता के लिए कोई काम किया गया। ना रामपुर में कोई फैक्ट्री है। रामपुर बिल्कुल बेरोज़गारी है, नौजवान बिल्कुल बेरोज़गार हैं। तो हमारा ये है कि अगर परचम पार्टी का जो मेंबर पार्लियामेंट बनता है तो यहाँ रामपुर के नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा, उनको कारोबार दिया जाएगा, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, यहाँ विकास किया जाएगा। क्या उम्मीद है, जनता क्यों चुनेगी आपको? देखिए, जनता बिल्कुल इसलिए चुनेगी क्योंकि अब तक उन्होंने जितने भी यहाँ से प्रतिनिधि बनाए वो ज़्यादातर जो थे वो बाहर के थे। बहुत कम थे जो रामपुर लोकल शहर का तो सिर्फ बहुत कभी लोग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बाहर के लोग रहे। उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, सिर्फ अपनी कमाई करते रहे और उसको जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे। आज़म खान ने कुछ नहीं किया। वो सांसद रहने के बावजूद, मेंबर पार्लियामेंट रहने के बावजूद और मिनिस्टर रहने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो कुछ कर देता तो ये जो बेरोज़गारी है ये अब बेरोज़गारी नहीं होती। उन्होंने रिक्शाएं बांट के लोगों को रिक्शा वाला बना दिया। मौजूदा सांसद घनश्याम सिंह लोधी हैं जो भाजपा से हैं, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। अब क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद यह है कि हम चुनाव जीतेंगे, परचम पार्टी चुनाव जीतेगी और चुनाव में जो है वो पब्लिक और आवाम हमारा साथ देगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दिव्यांगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब तक जितने भी सांसद हुए उन्होंने दिव्यांगों के लिए कोई भी काम ढंग से नहीं किया और ख़ासकर ना उनको आवास है, ना उनका राशन कार्ड है, ना उनकी पेंशन को जो उनका 5% कोटा है, 5% कोटे के हिसाब से ना उनकी नौकरियां हैं। और मैं तो अगर मेंबर पार्लियामेंट हो जाता हूं तो सबसे पहले ये आवाज़ उठाऊंगा पार्लियामेंट के अंदर कि दिव्यांगों को जो वो हैं पार्लियामेंट्री सीट हैं, जो असेंबली की सीट हैं, जो प्रधानी की सीट हैं, जो नगर पालिका की सीट है, वो 5% आरक्षण के हिसाब से उनको भी दी जाए। क्योंकि जब महिलाओं का रिजर्वेशन है, जब SC और ST का रिजर्वेशन है, जब BC का रिजर्वेशन है सारे इलेक्शंस के अंदर, तो दिव्यांगों का रिजर्वेशन क्यों नहीं है? मेरी यही सबसे पहले डिमांड होगी सरकार से कि जब 5% नौकरियों के साथ साथ उनको असेंबली, पार्लियामेंट, ग्राम पंचायत, नगर पालिका में भी आरक्षण दिया जाए। तो क्या पर्चा खरीद लिया आपने? पर्चा ले लिया है मैंने और जी हाँ, पर्चा जो है भरने के बाद मैं जो जमा करूँगा उसे और चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह।